नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हां साथियों, यदि आप प्लानिंग कर रहे हो गर्मियों के समय में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, कुछ ऐसा व्यवसाय जिससे कि स्टार्टअप करके यकीनन अच्छे खासी कमाई की जा सके, तो साथियों मैं आपको सजेस्टेड करूंगा आप गर्मियों के समय में कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जी हां साथियों, आप भलीभांति जानते हो गर्मियों के समय में कोल्ड ड्रिंक का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाता है और यकीनन साथियों कोल्ड ड्रिंक के व्यवसायी बेहतरीन कमाई कर पाते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग कर रहे हो कि भैया हम कोल्ड ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप किस तरह से ले सकते हैं और इस टॉपिक से संबंधित यदि आपने यूट्यूब पर कई प्रकार के वीडियोस देखा कि भैया हम कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, इसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम ले सकते हैं, आवेदन की क्या प्रक्रिया होती है, इसके अलावा इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किस तरह से हम ऑफिस बना सकते हैं, ऑफिस बनाने के कितने खर्च लगते हैं, गोदाम बनाने के कितने खर्च लगते हैं, इसके अलावा साथियों कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय स्टार्टअप करके हम कितना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं। मतलब कि साथियों यदि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं तो साथियों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके। तो चलिए साथियों हम सबसे पहले वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, आखिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप कोल्ड ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे पहली प्रश्न कि भैया कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर। जहां साथियों कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है बिल्कुल इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को बिजनेस का अनुभव रखने वाले लोग या फिर अच्छे से बिजनेस मैनेजमेंट करने वाले लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को वो लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं जिनको मार्केटिंग, सेल्स और स्टॉक मैनेजमेंट की अच्छी खासी जानकारी हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को कोई भी महिला पुरुष स्टार्टअप कर सकते हैं। जी हां साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं की जाती है कि भैया आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो और भैया आप इस व्यवसाय को नहीं स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब कि साथियों यदि आपका उम्र 21 वर्ष से ज्यादा है बिल्कुल आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। आप भलीभांति जानते हो साथियों आज हमारे भारत देश में ब्रांडेड से ब्रांडेड और लोकल कोल्ड ड्रिंक काफी बड़े पैमाने पर सेल की जा रही है। ऐसे में साथियों यदि आपके अंदर ये कंफ्यूजन है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो किन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ताकि इस व्यवसाय से अच्छे खासी कमाई की जा सके, तो साथियों ये कहना जायज होगा कि साथियों आप किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। यहाँ साथियों सभी कंपनी का अपना अपना रूल होता है, प्रॉफिट मार्जिन साथियों सभी कंपनी का अलग अलग होता है कि भैया हमारा प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो इतना प्रतिशत आपको मार्जिन मिलेगा। वहीं साथियों कुछ कंपनी आपको विशेष प्रकार की ऑफर और वाउचर भी देती है। ऐसे में साथियों किसी भी कंपनी से आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जैसे एक साथियों आज हमारे भारत देश में कई प्रकार की कंपनी कार्यरत है, जैसे एक साथियों कोको कोला इंडिया हो गए, पेप्सी को इंडिया हो गई, या फिर साथियों पार्ले एग्रो हो गए, बिस्लरी इंटरनेशनल हो गए, हेक्टर बेवरेज हो गई, या फिर साथियों किंगफिशर जैसे ब्रांडेड कंपनी आज हमारे भारतवर्ष में वर्क कर रही है। ऐसे में साथियों किसी भी कंपनी से आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों लोकल कंपनी का भी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। और जहां तक की बात होती है साथियों की कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय हम कहां पर स्टार्टअप करें ताकि अच्छे खासे कमाई की जा सके, तो साथियों आप भलीभांति जानते हो कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय में कहां पर स्टार्टअप करने चाहिए। जैसे एक साथियों रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास, या फिर साथियों मेट्रो सिटी के आसपास, या फिर साथियों गांव में यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों नजदीकी चौक चौराहे, लोकल मार्केट, या फिर साथियों मंडी के आसपास, या फिर साथियों मेन रोड के आसपास इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप इस व्यवसाय को शहर के नजदीक में स्टार्टअप कर सकते हो, होटल रेस्टोरेंट के आसपास स्टार्टअप कर सकते हो। खास करके साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई आप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों यदि आप इस व्यवसाय को ऐसी जगह पे स्टार्टअप करते हो जहां पर कि आसपास के दुकानदारों को आसानी से डिलीवरी की जा सके, वहां पर साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो, क्योंकि साथियों ट्रांसपोर्ट का खर्च आपका काफी ज्यादा बचत हो जाएंगे। बता दें साथियों यदि आप कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर, तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास कुछ लाइसेंस और कुछ कागजात होने चाहिए। जैसे साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, वहीं पर साथियों आपके पास ट्रेड लाइसेंस होने चाहिए जो कि स्थानीय नगर निगम से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आपके पास FSSAI लाइसेंस होने चाहिए जो कि फूड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपको लगेंगे। वहीं पर साथियों कंपनी के साथ एग्रीमेंट पेपर आपके पास होने चाहिए, साथ ही शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा साथियों पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए, साथ ही बैंक करंट अकाउंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। और जहां तक की बात उठती है साथियों की कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर, तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है, तो ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों ऑफिस बनाने के लिए आपके पास 300 से 500 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन होनी चाहिए। वहीं साथियों गोदाम बनाने के लिए आपके पास 1500 से 2000 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन होनी चाहिए। यानी साथियों कुल मिलाकर देखा जाए इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास 2000 से 2500 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन उपलब्ध होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना है साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए यदि आप गोदाम बना रहे हो तो साथियों ध्यान रखना है गोदाम में ग्राउंड फ्लोर होने चाहिए ताकि साथियों ट्रक या फिर साथियों आने वाले गाड़ी से माल की आसानी से डिलीवरी की जा सके। और जहां तक की बात होती है इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब हम ऑफिस बनाते हैं या फिर गोदाम बनाते हैं तो कितने खर्च लगते हैं, तो साथियों हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए यदि आप गोदाम बनाते हो तो साथियों ध्यान दें गोदाम के लिए साथियों इंटीरियर डेकोरेशन हो गए, फर्नीचर हो गए, कंप्यूटर हो गए, एसी हो गए, यानी साथियों कुल मिलाकर साथियों ऑफिस बनाने के लिए 2 से 3 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे।
वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए यदि आप गोदाम बनाते हो तो साथियों शेड हो गए, रैकिंग हो गए, लाइटिंग हो गए, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गए, ये सब चीज को साथियों इंक्लूड करके गोदाम बनाने के लिए आपको 5 से 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। वहीं साथियों ध्यान दें, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए यदि आपके पास खुद की जमीन है तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कहीं ना कहीं कम सकता है। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और जगह जमीन यदि आप एग्रीमेंट पे लेते हो, किराए पर लेते हो, तो साथियों ऑफिस का किराया साथियों कम से कम 10 से 20 हजार रुपए आपको लगेंगे। वहीं साथियों गोदाम का किराया कम से कम 20,000 से 40,000 रुपए मंथली आपको लगेंगे। ऐसे में साथियों यदि आपके पास जगह जमीन पहले से ही उपलब्ध है या फिर साथियों आपके पास ऐसी जगह है जहां पर कि आप ऑफिस बना सकते हो, जहां पर कि आप गोदाम बना सकते हो, तो साथियों इस व्यवसाय को कम लागत पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है। और जहां तक की बात होती है साथियों कोल्ड ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम लेते हैं, तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके हम किस तरह से कमाई कर सकते हैं। तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले साथियों कंपनी का प्रोडक्ट आपको भारी मात्रा में परचेज करना पड़ता है। यहाँ साथियों भारी मात्रा में कहने का मतलब साथियों बुल्क ऑर्डर देना पड़ता है। अब साथियों बुल्क ऑर्डर जो आप देते हो उन ऑर्डर को साथियों उच्च कीमत पर आप रिटेलर को सेल कर सकते हो। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके 10% से 20% तक की प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से कमाई करने का एक और जरिया होता है, वो जरिया है साथियों प्रमोशनल। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कुछ कंपनियां साथियों आपको बोनस और डिस्काउंट भी देती है। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके बोनस और डिस्काउंट भी प्राप्त करके आप अच्छे खासी कमाई कर पाओगे। मान लीजिए साथियों आपने इस व्यवसाय को अच्छे लोकेशन पर स्टार्टअप किया, कहने का मतलब साथियों आपने इस व्यवसाय को ऐसी जगह पे स्टार्टअप किया है जहां पर कि आपका 10 लाख का प्रोडक्शन एक महीने में सेल हो पा रहा है, तो साथियों 15% मार्जिन भी हम लेकर चले तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके एक महीने में आपकी कमाई होगी साथियों 1,50,000 रुपए। जहां पर कि साथियों 10 लाख का प्रोडक्शन यदि आप महीने भर में सेल कर पा रहे हो तो वहीं साथियों कुछ खर्च भी यदि काट लिए जाए, जैसे साथियों स्टाफ की सैलरी या फिर गाड़ी किराया या फिर साथियों जमीन किराया भी यदि छोड़ दिया जाए, तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके महीने भर की आपकी कमाई होगी 70,000 से 1 लाख रुपए। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके यकीनन अच्छे खासी तगड़ी कमाई की जा सकती है। क्योंकि साथियों आप भली भांति जानते हो गर्मियों के समय में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बिकता है वो प्रोडक्ट होता है साथियों कोल्ड ड्रिंक। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यदि आप प्लानिंग करें कि भैया हम गर्मियों के समय में हम खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, तो साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। और जहां तक की बात उठती है साथियों कोल्ड ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम लेते हैं तो कुल खर्च कितने लगते हैं, तो साथियों ध्यान दें, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए यदि जमीन खुद की है या फिर किराए की है तो साथियों अनुमानित राशि 0 लाख से 10 लाख रुपए आपको लगेंगे, जो कि साथियों आप पर निर्भर करता है जमीन खुद किया या फिर आपने किराए पर लिया है। वहीं साथियों ऑफिस सेटअप के लिए साथियों 2 लाख रुपए लगेंगे, गोदाम सेटअप के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, लाइसेंस और डॉक्यूमेंट के लिए 50,000 रुपए लगेंगे, स्टार्टिंग स्टॉक खरीदने के लिए साथियों 5 लाख से 10 लाख रुपए लगेंगे। वहीं साथियों वर्किंग कैपिटल के तौर पर 2 महीने के लिए साथियों कम से कम 2 लाख रुपए आपको लगेंगे। यानी साथियों कुल मिलाकर देखा जाए इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 15 लाख से 30 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ये चीज साथियों आप पर निर्भर करती है कि भैया आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो, मध्य स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो या फिर उच्च स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो। और जहां तक की बात उठती है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए हम किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने के लिए आपको ज्यादा माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां साथियों सबसे पहले आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि भैया हम किस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले। जहां साथियों सबसे पहले यदि आप निर्णय ले लेते हो कि भैया हम इस ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, उस ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। चाहे कोका कोला कंपनी हो गई, पेप्सी हो गए, चाहे जिन भी कंपनी का आपने चयन किया है उस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑप्शन पर जाके आप आवेदन कर सकते हो। बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है। इसके अलावा साथियों कंपनी के सेल्स ऑफिस या फिर साथियों एरिया मैनेजर से भी आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। वहीं साथियों कुछ कंपनियों के लोकल एजेंट भी होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढते रहते हैं। ऐसे में साथियों उन एजेंट से संपर्क करके भी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो और आप ये चाह रखते हो कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे, इतनी कमाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके यकीनन अच्छे खासे आप तगड़ी कमाई कर सकते हो। लेकिन साथियों मैं आपसे कुछ टिप्स और राय शेयर करने वाला हूं अपनी तरफ से, जिससे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। जैसे साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो अपने इलाके के हर छोटे बड़े दुकानदारों से आपको संबंध बनाना चाहिए अच्छे खासे कमाई करने के लिए। इसके अलावा आपको समय पर डिलीवरी करना है, साथ ही आपको पर्सनल सेल्स टीम रखना है जो कि नए नए क्लाइंट को हायर कर सके। वहीं साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको खास तौर से ध्यान रखना है गर्मियों के समय में या फिर साथियों फेस्टिवल सीजन में बड़े स्टॉक आपको रखने चाहिए ताकि साथियों अच्छे खासे आप सप्लाई कर सको। इसके अलावा साथियों समय समय पर प्रमोशनल स्कीम भी आप लगा सकते हो, जैसे साथियों समय समय पर विशेष प्रकार की छूट, ऑफर, वाउचर, कूपन भी आप चला सकते हो, जिससे नए नए क्लाइंट आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे और आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। इसके अलावा इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए हमेशा अपने गोदाम में फास्ट मूविंग स्टॉक रखने चाहिए। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि कोल्ड ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर हम खुद का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।